जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक जो कि हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 10th हो 12th हो। तो इसके स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो टॉपिक है क्या होने वाला है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो होता है ऊंचाई और दूरी। ये कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति से संबंधित है, समकोण त्रिभुज से संबंधित है। आपने पिछली क्लासेस में पहले इसको देख लिया होगा। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक ही क्लास में इसको कैसे समझ सकते हैं और एग्जाम में कैसे हम इसको सॉल्व करके मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको किस टाइप से इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इसमें कुछ चीजें होती है, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि होता है हमारे पास इसमें होगा अवनमन कोण, उन्नयन कोण और कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या होने वाला है, हमें ऊंचाई तथा दूरी को लेकर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक होता है उन्नयन कोण, ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, और कुछ त्रिकोणमिति फलन। तो मेन चीज ये जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है, तो जनरली जब आप क्वेश्चंस देखते हो एग्जाम में, एग्जाम पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जनरली जो गलतियां होती है बच्चों से वो यही होती है कि अगर क्वेश्चन में बोला है उन्नयन कोण अवनमन कोण, तो क्या करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि उन्नयन कोण कहाँ लगा है, कौन सा बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और अवनमन कोण इसका मतलब एंगल कहाँ लेना है। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल सॉल्व करने वाला हूँ ये आपकी प्रॉब्लम। एक बार आप इसको वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कभी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। ठीक है, तो मैं पहले देखते हैं हम यहाँ उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास होती है दृष्टि रेखा और एक होती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग के टॉप पर कुछ वस्तु रखी है या बिल्डिंग का टॉप है, और यहाँ एक व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। तो जब ये यहाँ से देखेगा, ठीक है, तो जब ये वस्तु को ये देख रहा है, ठीक है, इसकी ये दृष्टि रेखा क्या है, इसकी सॉरी क्षैतिज रेखा क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्या हो जाएंगी, क्षैतिज रेखा। और ये जो हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, इसकी दृष्टि रेखा। ठीक है, ये क्या होने वाला है, इसका ये दृष्टि रेखा हो जाएंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो क्षैतिज रेखा और ये जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच में जो कोण बना है, ये कोण क्या हो जाएगा हमारा, ये कोण हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण। आई बात समझ में, उन्नयन। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते, उ और औ, है ना। उन, उन लिखा है, उ लिखा है, इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अ मतलब क्या होता है, नीचे जाना। तो अवनमन कोण मतलब जो नीचे बन रहा है, नीचे झुका हुआ बन रहा है, उसको हम अवनमन कोण बोलेंगे, और जो ऊपर बन रहा है तो उसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये मेरी आंख है और मैं उस टॉप को देख रहा हूँ, तो ये मेरी आंख से उस टॉप को, इसके बीच में ये क्षैतिज रेखा, तो इस क्षैतिज रेखा और मैं उस टॉप को देख रहा हूं, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये जो बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। और यही बात रही अवनमन कोण की, तो अगर हम क्या कर दे, कोई व्यक्ति है उसको यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा कर दे, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु रखी है या कोई व्यक्ति है, तो जब ये टॉप से कोई व्यक्ति ये जो वस्तु को देखेगा, तो ये हो जाएंगी उसकी क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये हो जाएंगी उसकी दृष्टि रेखा। तो ये जो क्षैतिज रेखा और उसकी दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है, वो कोण जो होगा, और ये कोण क्या कहलाएगा हमारा, अवनमन कोण। ठीक है, तो ये दो कोण है, यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये दो कोण आपको
समझना है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम यही जाती है एग्जाम में, आप जब कंफ्यूज हो जाते हो। जनरली क्या है, जब आप एक यूनिट पढ़ते हो तो आपके पास केवल पर्टिकुलर वही यूनिट हो जब आप पढ़ रहे हो, बट जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ आपको कई सारे क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती ही है, ठीक है। तो ये मैं काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश किया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। उन्नयन मतलब ऊ मतलब ऊपर, जो ऊपर कोण बन रहा है, मतलब ये कोण ये ऊपर बन रहा है, ठीक है। ये दृष्टि रेखा ऊपर है तो ये उन्नयन कोण, और ये कोण नीचे बन रहा है, ठीक है, ऐसा डाउन में बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट और इसमें क्या चीज होंगी। तो ये दो कोण हमने देख लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो फलनों का यूज होगा, त्रिकोणमिति फलनों का यूज होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने चैनल पे वीडियो डली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल की भी वीडियो डाली है, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी भी वीडियो डाली है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं, ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम जनरली समझ सकते हैं, और जिन्होंने वीडियो पहले की देख ली उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो नहीं देख पाए हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। तो यहाँ हमें दो चीज का यूज करना है, साइन थीटा और टेन थीटा। ये दो दो फलन है, जो दो त्रिकोणमिति फलन है जिनका हमें मेजर यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा को कैसे यूज करेंगे। तो हमको मालूम है, मैंने एक चीज बताई थी कि लाल बट्टे का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका अपोजिट किया तो कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर इसे क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये होता है साइन थीटा और टेन थीटा। बाकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि याद तो वो रहते ही है, वो उतना हार्ड नहीं है, बट यहाँ और कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। जो मैक्सिमम या लगभग पूरे क्वेश्चंस में केवल ये इन दोनों फलनों का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद क्या देखते हैं हम देखते हैं कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में होंगे, ठीक है, के फॉर्म में होंगे। मतलब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे, यहाँ पर हमेशा हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनने वाला है, ठीक है। आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सहारे ही ये सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही परपेंडिकुलर होता है, उसी में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अगर ये जनरली कोई और ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं तो इसमें पता नहीं है कि यहाँ हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कोण समकोण नहीं बन रहा है, या कोई कोण यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, सारे कोण न्यून कोण है। तो ये कहाँ लागू होगा, ये क्वेश्चंस हमेशा एक समकोण त्रिभुज के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज यहाँ पर हो गई। अब इसमें लगभग लगभग सारी चीजें हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यहाँ यूज होने वाला है, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो समझाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 10 मीटर लंबा खंबा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 10 मीटर लंबा खंबा जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। जमीन पर क्या है, खंबा है। उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित बिंदु, तो उसके आधार से कितनी दूरी पर बिंदु उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, दूरी पर बिंदु पर उसके
शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे दिया है। हमें बोला है जो मीनार है या जो खंबा है उसकी लंबाई दे दी है, जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है मतलब सीधा खड़ा है, तो हम मान लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मान लिया हमने खंबा है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी हाइट है, 10 मीटर। 10 मीटर का खंबा बोला है तो ये हमने रख दिया। उसके आधार से, इसका आधार क्या हो गया, ये पॉइंट इसका बेस हो गया, आधार हो गया। कितनी दूरी पर, कितनी दूरी बोला है मतलब इससे कितनी दूरी पर है वो बिंदु, ये हमें नहीं मालूम। तो नहीं मालूम है तो ये डिस्टेंस क्या लेते हैं, एक्स। ये रहने दीजिए, अभी बाद में। ठीक है, तो कितनी दूरी पर बोला है इसका मतलब हमें नहीं मालूम कि ये यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है। बट एक चीज बोली है कि कितनी दूरी पर बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पे बात आई है उन्नयन कोण की। मैंने अभी बताया था उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ। तो ये लाइन हमें खींचेंगे, हाँ ठीक है, हम इसको यहाँ ले सकते हैं। ये लाइन हमने खींची तो उन्नयन कोण बोल रहा है, तो उन्नयन कोण क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री। हमें यहाँ दो चीजें दे दी गई है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम प्लॉट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ लिखते हैं गिवन दैट, कि हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, अगर हम ये त्रिभुज को मान लिया ए बी सी, तो हमें बोल देते हैं खंबे की लंबाई या ऊंचाई हमें क्या दे दी है, 10 मीटर। उन्नयन कोण कितना दे दिया है हमें, 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, ठीक है, क्या बोला है, खंबे, है ना। तो खंबे के आधार से बिंदु की दूरी जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारी डेटा हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखते हैं हम, माना त्रिभुज, मान लिया हमने कि ये जो त्रिभुज बना है ये क्या है, ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने देखा है कि ये लंब दिया है और ये आधार की बात है, हमें आधार निकालना है। तो माना बी सी बराबरी से एक्स। ठीक है, ये x मान लेते हैं। तो जब हमें आधार निकालना है तो हमें ऐसा फॉर्मूला देखना होगा, ऐसा त्रिकोणमिति फलन देखना होगा जिसमें लंब आए, क्योंकि हमारे पास एक लंब की वैल्यू दी है और आधार निकालना है। तो हमें दो चीजें लेना होगा, लंब और आधार। तो हमें ऐसा प्रतिलोम, ये ऐसा त्रिकोणमिति फलन लेना होगा जिसमें लंब भी आए और आधार भी आए। तो ऐसा कौन सा फलन है, तो ऐसा फलन है कि हमको मालूम है tan थीटा बराबरी से होता है लंब बट्टे आधार, या इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा होता है। आपको जब ये समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, आप करोगे लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इसका उल्टा किया तो कॉट, सेक, कॉसेक, तो ये वैल्यू आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी कि अगर हमें ये दो दिया है तो हमें ये फॉर्मूला लेना है। अगर हमें लंब और कर्ण दिया है तो लंब और कर्ण ये वाला फॉर्मूला लेना है। अगर हमें आधार और कर्ण दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 30। तो हम क्या रखेंगे यहाँ, tan 30 डिग्री बराबरी से लंब कितना दिया है हमें, 10 मीटर, तो रखेंगे 10। और आधार क्या है हमारा, BC, और BC को हमने क्या लिया है, x, तो हम यहाँ रखेंगे x। अब आपको एक चीज यहाँ मालूम होना बहुत जरूरी है कि tan 30 डिग्री बराबरी से होता है 1/√3। अब ये कब पता चलेंगे, जब आप पुरानी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, त्रिकोणमिति टेबल की है, जिसको किसी को तो याद भी होंगे। तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर से 1/3 होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ रखेंगे हम 1/3 बराबर है 10/x। जब पक्षांतर करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तो x बराबरी से हमारे पास आ जाएगा करनी 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया कि ये जो बेस है, मतलब पाद से
इस मीनार के इस खंबे के पाद से उस बिंदु की दूरी कितनी है, करनी 3 मीटर है। ठीक है, जहां से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में आपको और देख लेते हैं हम यहाँ पर। अरे गलती हो गई शायद यहाँ से, है ना। x बराबरी से क्या लिखा था हमने, हमारे पास यहाँ 1/3 आया था, बराबरी से आया था हमारा 10/x। तो मैं यहाँ 10 लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, x का गुना इधर और इसका गुना इधर, तो हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सॉरी वो मैं मिस कर गया, ये मीटर है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर कि एक और क्वेश्चन क्या है यहाँ कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 × 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण है। ठीक है, तो 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 × 3 मीटर, 50 × 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिए और ये आप करके देखने के, सॉल्व करके देखने का ट्राई कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 50 मीटर ऊंची मीनार बोला है, इसका मतलब ये मीनार हो गई हमारी 50 मीटर, और क्या बोला है, पाद से 50 × 3 मीटर दूर, तो ये कितना हो गया, 50 × 3 मीटर। तो हमें क्या करना है, ये उन्नयन कोण, ये थीटा हमें निकालना है। तो ये आपको हिंट दे दी गई है, आप इससे ये उन्नयन कोण का मान निकाल के ट्राई करिएगा, नहीं तो हम इसे कल सॉल्व करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।